भविष्यदर्शी ज्योतिष चैनल में आपके सभी मकर राशि के जातकों को स्वागत है। मित्रों, अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि महाराज जो सन की 7.5 है वो लगभग 6 साल 9 महीने बीत चुकी है और आगे केवल 9 महीने सन की 7.5 के और बचे हैं मकर राशि वालों के, क्योंकि 29 मार्च 2025 को आपकी सन की 7.5 समाप्त हो जाएगी। तो क्या जो पहले 6 साल 9 महीने बीत चुके हैं और जिस तरह के बुरे दिन हमने देखे हैं, क्या आगे के 9 महीने भी उसी तरह के बुरे दिन देखने पड़ेंगे कि या उसमें कोई परिवर्तन आएगा? तो आज हम इस वीडियो में इसी बात पर विचार करेंगे कि आगे अगर परिवर्तन आएगा तो कैसे आएगा और कितना आएगा और किस प्रकार से आएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो याद रखिएगा, आगे के जो 9 महीने होंगे वह आपके जीवन को संपूर्ण रूप से कायाकल्प आपका करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मित्रों, आपने सुना होगा कि सन की 7.5 कब चलती है? जब कुल मिला के चंद्रमा से 12वें शनि आ जाते हैं। तो सन की 7.5 में पहली कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर कर लीजिए कि शनि और चंद्रमा का ही मुख्य रोल होता है। तो अगर शनि और चंद्रमा से संबंधित कार्य हम अपने सही कर लें तो याद रखिएगा सन की 7.5 का प्रभाव अच्छा से अच्छा ही पड़ेगा। नंबर 2, एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए कि आपने कुंडली में हमेशा सुना होगा कि फलाने ग्रह पीड़ित है, लेकिन आपने कभी ये सुना है कि शनि और राहु भी पीड़ित हैं? शनि और राहु कभी पीड़ित नहीं होते, यह पीड़ा देते हैं। और सबसे ज्यादा कौन सा ग्रह पीड़ित होता है? वह होता है चंद्रमा। तो शनि की 7.5 में याद रखिए शनि, चंद्रमा और राहु का ही रोल है और उसमें सबसे ज्यादा जो मार खाता है ग्रह वह है आपका चंद्रमा। तो अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा अगर एक साथ बैठे हैं, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में भी, और या शनि और चंद्रमा या शनि चंद्रमा के साथ राहु का किसी तरह से मेल बनता है आपकी कुंडली में, तो याद रखिएगा कि फिर आपको सावधान हो जाना है। और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आगे के जो 9 महीने हैं ना, वह आपकी जीवन के सबसे अच्छे दिन भी साबित होंगे। तो अब हमको करना क्या है? देखिए, अगर आप सबसे पहले तो अपनी जन्म कुंडली उठाइए, तो वो लोग जिनकी सन की 7.5 चल रही है उनके लिए तो ये उपाय है ही। इसके सिवा उन लोगों के लिए भी उपाय है जिनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं या आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझको बताइएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का आपस में मिलन है, या तो वो एक साथ बैठे हैं या तो दृष्टि संबंध बना रहे हैं या राशि का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो आपको ये मालूम है कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन और दिल है और शनि कर्म है। तो कर्म का संबंध मन और दिल से है, ये याद रखिएगा। इस सूत्र को पकड़िएगा कि शनि कर्म है और चंद्रमा मन और दिल है। तो कर्म का संबंध आपके मन और दिल से है। तो याद रखिए, आपको सन की 7.5 में वही काम करना है जो आपका मन और दिल से आपको अच्छा लगे। आपको वही काम करना है जिसे आप मन और दिल से स्वीकार करते हो और जो काम आपको मन और दिल से बहुत ज्यादा पसंद हो। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं सन की 7.5 में कि जो काम आपको पसंद नहीं है, बस आप या तो बेरोजगार हैं या 4 पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो चलो किए ले रहे हैं, अगर ऐसे करेंगे ना तो याद रखिए सन की 7.5 आपको दुखी देगी, आपको फायदा कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि उस समय आप स्वयं चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। जो चीज, जो कार्य, जो प्रोफेशन आपके मन और दिल को अच्छा ही नहीं लग रहा, आप वही कर रहे हैं। तो एक तो वैसे सन की 7.5 में चंद्रमा और राहु, चंद्रमा पर राहु और शनि बिल्कुल विराजमान हैं, चढ़े बैठे हैं, पीड़ित किए हुए हैं। और दूसरा आप पीड़ित कर रहे हैं। जो काम आपके मन और दिल को अच्छा नहीं लगता वही प्रोफेशन आप चुन रहे हैं।
तो फिर कैसे बात बनेगी आखिरकार। तो पहला सूत्र तो यही याद रखिए कि अगर सन की 7.5 के दुष्प्रभाव से आगे आपको 9 महीने बचना है तो आपको वो काम करने हैं जो आपके मन और दिल को पूरी तरह से पसंद आए। तो प्रोफेशन आपको वही चुनना पड़ेगा, इस बात को आपको याद रखना है। मेरा मानना है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फिर से मेरा निवेदन है, कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। अब दूसरी बात यहाँ पर सुन लीजिए कि राशियाँ आपकी 3 प्रकार की हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो चर का मतलब चलायमान होता है, मूवेबल साइन जिसे आप कहते हैं। स्थिर का मतलब स्टेबल हो गया। द्विस्वभाव का मतलब जो दोनों तरह के गुण रखता है, मूवेबल भी है स्टेबल भी है। तो आपकी चूंकि मकर राशि है तो मकर राशि जो है एक मूवेबल साइन है, चर राशियों में आती है। और चंद्रमा को तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा चलायमान है। चूंकि चंद्रमा आपका मन और दिल है तो मन से ज़्यादा चलायमान तो कोई भी नहीं हो सकता। मन अभी यहाँ है, मन कहिए कुछ देर में अमेरिका पहुँच जाए, तो चंद्रमा से ज़्यादा चलायमान कोई नहीं है। और चंद्रमा मकर राशि में है आपका, तो चंद्रमा मूवेबल साइन में भी है। और शनि जो है वो वायु तत्व है, तो वह भी मूवेबल साइन माना जाता है शनि। तो याद रखिए आपको वह प्रोफेशन अपनाना है, वह कार्य करना है जो मूवेबल तो हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, मूवेबल से मेरा तात्पर्य यह है कि आपको अपने घर से दूर जाके काम करना पड़ेगा। मूव का मतलब ये है कि अपने घर से मूव करना है। और जितनी दूर मूव करेंगे, जितनी दूर जाके आप काम करेंगे, याद रखिएगा शनि के प्रकोप से, 7.5 के प्रकोप से उतना ही आप बच जाएंगे। और अगर आप ये चाहें कि नहीं मैं तो घर में ही रहूँगा, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, हम तो घर में ही रहेंगे और घर में बैठ के ही सब कुछ करेंगे, तो याद रखिए फिर सन की 7.5 का दुष्प्रभाव झेलने के लिए भी आप तैयार रहिए। तो ये दूसरा सूत्र ले लीजिए। अब तीसरा सूत्र सुन लीजिए कि देखिए शनि क्या है, शनि वैराग्य और विरक्ति है। तो अगर सन की 7.5 में आप अकेलेपन में रहते हैं और अध्यात्म और चिंतन जैसे विषयों पर चले जाते हैं, अकेले कमरे में घुसे रहते हैं, तो याद रखिए सन की 7.5 का प्रकोप बहुत तेजी से आप पर होगा। तो आपको समाज के साथ रहना है, 4 लोगों के साथ उठना बैठना है, अन्यथा सन की 7.5 का प्रकोप आप पर बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो मित्रों ये मैंने सूत्र बताए हैं, माना कि सूत्र और भी हैं। तो अगर आप उनके बारे में सीक्रेट सूत्र जानना चाहें तो नंबर दिया गया है, आप दिए गए जो नंबर हैं इनमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मकर राशि के हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो नंबर दिया गया है। अब अंत में यही है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर